ये कहानी है एक बहादुर हॉबिट की, जिसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई। ये जिम्मेदारी थी एक पावरफुल रिंग को बुराई के हाथों से बचाने की और उस रिंग को नष्ट करने की, ताकि वो रिंग कभी भी बुराई के हाथों में ना जा सके। अब देखना ये है कि वो हॉबिट इस रिंग को नष्ट करने के लिए कितना लंबा सफ़र तय करता है। हॉबिट इंसानों की एक अलग नस्ल है। अगर आप किसी हॉबिट के साथ रहो तो आप उसे 1 महीने में भी जान सकते हो, या 100 सालों के बाद भी वही हॉबिट आपको हैरान कर सकता है। हॉबिट हाइट के मामले में बौने होते हैं, लेकिन ये दिल के बड़े साफ होते हैं। इनके अंदर किसी भी तरह की बुराई नहीं होती। सारे हॉबिट्स एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से रहते हैं। हॉबिट्स की और बहुत सारी निशानियां हैं, जैसे कि हर वो चीज़ जो ग्रो करती है, खासकर पेड़ पौधे। हॉबिट्स उन चीज़ों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी बहुत केयर भी करते हैं। हॉबिट्स ना ही ज़्यादा बुद्धि वाले होते हैं और ना ही लड़ने में ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। तो कहानी शुरू होती है और हमें रिंग्स के इतिहास के बारे में बताया जाता है। दरअसल इस पृथ्वी को बुराई से बचाने के लिए 19 पावरफुल रिंग्स को बनाया गया और उन्हें अलग अलग प्रजातियों में बांट दिया गया, जिसमें से 9 रिंग्स मिले इंसानों को, 7 रिंग्स मिले ड्वार्फ्स को और 3 रिंग्स मिले एल्व्स को। ड्वार्फ्स पहाड़ों में रहने वाले बौनों को कहा जाता है। ये बौने हॉबिट से बिल्कुल अलग होते हैं और हमेशा खजाने की खोज में रहते हैं। और बात रही एल्व्स की, तो एल्व्स सारे प्रजातियों में सबसे समझदार, ऑनेस्ट और इमॉर्टल होते हैं। यहाँ पूरी मानव जाति से छुपकर मॉर्डोर, जो कि मिडिल अर्थ के एक जगह का नाम था, वहाँ की एक ज्वालामुखी माउंट डूम के आग में एक और रिंग बनाई गई, जो कि उन 19 रिंग्स जैसी ही थी, लेकिन इस रिंग में बुराई कूट कूट कर भरी थी। इस रिंग को पहनने वाला था डार्क लॉर्ड सौरन। इस रिंग को पहनने के बाद सौरन ने मिडिल अर्थ के काफ़ी सारे आज़ाद मुल्कों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन इंसानों और एल्व्स की एक सेना ने मॉर्डोर के सैनिकों पर हमला कर दिया और ये लोग इस जंग को जीतने भी वाले थे। लेकिन तभी वहाँ पर सौरन आ गया, जिसने उस रिंग को पहना था, और ये जंग इंसानों और एल्व्स के जीतने के लिए नामुमकिन सा हो गया। सौरन ने इंसानों की सेना के राजा को मार दिया और अब इंसान और एल्व्स ये जंग हारने वाले थे। लेकिन तभी राजा के बेटे इसिल्डुर ने राजा की तलवार से सौरन का वो हाथ काट दिया जिसमें उसने रिंग पहनी थी। वहां पर एक बहुत तगड़ा हवा का झोंका आया, जो कि मॉर्डोर के सारे सैनिकों को मारकर चला गया। इसिल्डुर को एक अच्छा मौका मिला था उस रिंग को खत्म कर देने का और साथ ही बुराई को हमेशा के लिए खत्म कर देने का, लेकिन वो इस रिंग की लालच में आ गया था और उसने इस रिंग को अपने पास ही रख लिया। लेकिन ये रिंग उससे एक लड़ाई के दौरान पानी में खो गई। दुनिया की सबसे पावरफुल चीज, वो रिंग 2500 सालों तक खोई रही, लेकिन 2500 साल बाद ये रिंग मिली गोलम को। गोलम एक अजीब तरह का क्रिएचर था जो इस रिंग को धुंधले पहाड़ों की सुरंगों में ले गया। वो रिंग 500 सालों तक गोलम के पास रही और उसकी उम्र बढ़ाती रही। गोलम को अब इस रिंग का नशा हो गया था, लेकिन इस रिंग ने फिर से अपने मालिक को बदलना चाहा और ये रिंग गोलम के पास से भी खो गई। और अब ये रिंग मिली एक हॉबिट को, जिसका नाम था बिल्बो बैगिंस। तो ये थी रिंग्स की कहानी और इस मूवी की असल शुरुआत अब होती है। यहाँ हमें मिडिल अर्थ का एक गांव दिखाया जाता है। इस गांव का नाम है शायर। ये पूरा गांव हॉबिट्स का है। इस गांव की सुंदरता आपका मन मोह लेगी और आप देखेंगे कि हॉबिट्स किस तरह से मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ इसी गाँव में रहते हैं बिल्बो बैगिंस, जिनके पास सौरन का रिंग है। आज बिल्बो 111 साल के हो चुके हैं। आज उनका बर्थडे भी है, जिस वजह से शायर के लोग जश्न मनाने की तैयारी में। इसके बाद हम देखते हैं बिल्बो को। वो हॉबिट्स को लेकर एक किताब लिख रहे थे। किताब लिखते लिखते ही वो अपनी रिंग ढूंढने लगते हैं, जो कि उनके पॉकेट में ही था, लेकिन वो उस रिंग को इधर उधर सारी जगह ढूंढ लिए। फिर उन्हें याद आया कि वो रिंग उनकी पॉकेट में ही तो है। यहाँ हमें पता चलता है कि बिल्बो ने पिछले 60 सालों से वो रिंग अपने पास संभाल के रखी है और ये बात उन्होंने किसी को भी नहीं बताई। क्योंकि आज बिल्बो का बर्थडे है, इसीलिए उनका एक खास दोस्त उनसे मिलने आ रहा है, जिसका नाम है गैंडाल्फ। गैंडाल्फ हॉबिट नहीं है, बल्कि वो एक विजार्ड है, एक जाने माने विजार्ड, और वो शायर बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं। यहाँ हम मिलते हैं फ्रोडो से। ये वही हॉबिट है जिसे रिंग को संभालने की जिम्मेदारी मिलने वाली है। फ्रोडो बिल्बो का भतीजा है। फ्रोडो एक पेड़ के पास बैठकर कोई किताब पढ़ रहा था। तभी वो गैंडाल्फ के गुनगुनाने की आवाज़ सुनता है और दौड़कर उनके पास जाता है। फ्रोडो गैंडाल्फ को मिलकर बहुत खुश होता है, और क्यों ना हो, गैंडाल्फ से मिलकर पूरे शायर के हॉबिट्स खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो एक जादूगर हैं और लोगों को बहुत अनोखी चीज़ें दिखाया करते हैं। यहाँ फ्रोडो गैंडाल्फ से कहते हैं, आजकल बिल्बो कुछ अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। वो सारा दिन मिडिल
अर्थ का मैप देखते रहते हैं और अपनी किताबें लिखते रहते हैं। गैंडल्फ अब बिल्बो के घर पहुंच गया था। गैंडल्फ से मिलकर बहुत खुश होते हैं और उनके खाने के लिए मिठाई वगैरह लेके आते हैं। इधर हम जानते हैं कि बिल्बो जिस घर में रह रहे हैं वो घर इनके रिश्तेदार इनसे छीनना चाहते हैं और अब बिल्बो चाहते हैं कि वो दूर पहाड़ियों में चले जाएं और शांति से अपनी किताब को ख़त्म करें। इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो चुकी है और पूरे शायर के हॉबिट्स बिल्बो की बर्थडे पार्टी में आए हैं। यहाँ सब लोग बहुत इंजॉय करते हैं। गैंडल्फ बच्चों के लिए काफ़ी सारे पटाखे भी फोड़ते हैं। तो थोड़ी देर बाद सारे लोग बिल्बो को स्पीच देने के लिए कहते हैं। दरअसल शायर गांव के सभी हॉबिट्स बिल्बो की बहुत इज्जत करते थे। बिल्बो उन सब के कहने पर स्पीच देते जहां वो बहुत कुछ कहते हैं और फिर आखिर में वो कहते हैं कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं पहाड़ों में जाऊं और वहां जाकर अपनी किताब ख़त्म करूं, तो इसीलिए अब मैं जा रहा हूं, अलविदा। इतना कहकर बिल्बो वहां से उस रिंग की मदद से गायब हो जाते हैं। शायर के सारे लोग चौंक जाते हैं कि आखिर बिल्बो गायब कैसे हो गए। इधर हम बिल्बो को देखते हैं जो कि अपने घर पहुंच गए थे और वो अपना सामान बांध रहे हैं क्योंकि वो अब पहाड़ियों की तरफ जा रहे थे। तभी वहाँ पर गैंडल्फ आते हैं और बिल्बो से उस रिंग के बारे में बात करते हैं। दरअसल गैंडल्फ को ये बात पहले से पता होती है कि बिल्बो के पास कोई रिंग है। गैंडल्फ बिल्बो से कहते हैं कि अब तुम बूढ़े हो चुके हो और अब तुम इस रिंग को सुरक्षित नहीं रख पाओगे, इसीलिए तुम इस रिंग को फ्रोडो के हवाले कर दो और फिर चले जाओ ताकि ये रिंग फ्रोडो के पास सेफ। यहाँ हम देख पाते हैं कि बिल्बो के अंदर भी उस रिंग का नशा हो गया है। वो इस रिंग को नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन फिर भी गैंडल्फ के कहने पर बिल्बो वो रिंग वहाँ पर छोड़ देता है और पहाड़ियों पर चला जाता है एल्ब्स के साथ रहने के लिए। इसके बाद फ्रोडो वहाँ आता है बिल्बो को ढूंढने के लिए, लेकिन बिल्बो तो जा चुके थे। यहाँ फ्रोडो वो रिंग उठाता है और गैंडल्फ के पास जाता है। गैंडल्फ उस रिंग के बारे में कुछ सोच रहा था। गैंडल्फ फ्रोडो से कहता है कि तुम इस रिंग को सेफ रखना, इस रिंग को कभी भी मत खोना, और इतना कहकर गैंडल्फ वहां से चले जाते हैं मॉर्डर के माउंट डूम में जहां पर वो रिंग बनी थी। और यहाँ पर गैंडल्फ देखते हैं कि सॉरन की सेना फिर से जम ले रही है। वो जल्दी से एक पुरानी लाइब्रेरी में जाते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि जब वो रिंग बनी थी तब उस पर कुछ लिखा था, लेकिन वो अब मिट चुका है। अगर उस रिंग को आग में डाल दिया जाए तो उस पर जो लिखा है उसे पढ़ा जा सकता है। गैंडल्फ जल्दी से फ्रोडो के पास जाते हैं और उससे वो रिंग लेकर आग में डाल देते हैं। यहाँ सच में उस रिंग पे कुछ लिखी थी, लेकिन वो एल्ब्स की भाषा में लिखी थी, जिसका मतलब था कि रिंग अपने मालिक को ढूंढती है, वो लोगों में बुराई फैलाती है। गैंडल्फ फ्रोडो से कहते हैं कि ये रिंग अब एक्टिव हो चुकी है क्योंकि सॉरन वापस आ गया है। फ्रोडो कहता है कि सॉरन तो मर चुका था, लेकिन गैंडल्फ कहते हैं कि सॉरन का बस शरीर मरा था, उसकी आत्मा इस रिंग के अंदर अभी भी जिंदा है। अब क्योंकि सॉरन वापस आ गया है वो इस रिंग को ढूंढ लेगा, और अगर सॉरन के हाथ फिर से ये रिंग लग गई तो मिडिल अर्थ फिर से खतरे में आ जाएगा। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोलम, जिसके पास वो रिंग 500 सालों तक थी और जिससे खोने के बाद वो रिंग बिल्बो के पास गई, वो सॉरन के हाथों पकड़ा गया है और सॉरन की सेना ने उससे ये उगलवा लिया कि वो रिंग शायर में किसी बैगिंस के पास है, और सॉरन अपनी कुछ सैनिकों के साथ शायर पहुंच भी गया है उस रिंग को ढूंढते ढूंढते। इधर फ्रोडो परेशान था। वो गैंडल्फ से पूछता है कि अब क्या कर सकते हैं। गैंडल्फ फ्रोडो से कहता है कि अभी तुम्हें ये रिंग लेकर यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो सॉरन तुम्हें पकड़ लेगा और रिंग छीन लेगा। फ्रोडो कहता है कि अभी मैं कहाँ जा सकता हूँ। गैंडल्फ उसे कहते हैं कि तुम ब्री गांव में चले जाओ, मैं तुम्हें वहाँ पर मिलूंगा, तब तक मैं अपने जादूगर दोस्त से कोई हल पूछ के आता हूँ। यहाँ खिड़की के बाहर से फ्रोडो का दोस्त सैम उन दोनों की बातें सुन रहा था, लेकिन गैंडल्फ उसे पकड़ लेते हैं और वो किसी को ये बात ना बता पाए, इसीलिए सैम को भी फ्रोडो के साथ भेज देते हैं और उन दोनों को इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं, जैसे कि रोड से हटकर चलना, केवल दिन में ही चलना, जंगल के रास्ते चलना, और सबसे खास बात, कभी भी इस रिंग का यूज मत करना, क्योंकि अगर कोई इस रिंग का यूज करेगा तो सॉरन को उसका लोकेशन पता चल जाएगा। इतना कहने के बाद गैंडल्फ आइजनगार्ड की तरफ निकल जाते हैं अपने दोस्त से इसका हल पता लगाने के लिए, और सैम और फ्रोडो ये दोनों निकल जाते हैं ब्री गांव के लिए। आज पूरा दिन चलने के बाद वो दोनों बहुत थक गए थे और अब काफ़ी रात भी हो चुकी है, और क्योंकि गैंडल्फ ने उन दोनों को रात में सफ़र करने से मना किया है, इसीलिए आज की रात वो एक जगह पर ठहरते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। अगली सुबह फ्रोडो और सैम ये दोनों किसानों की खेत से होकर गुजर रहे थे। ये अब भी शायर में ही थे और इन्हें शायर जल्द से जल्द छोड़ना था। यहाँ खेत में ही फ्रोडो और सैम को उनके दो दोस्त मैरी और पिपिन मिलते हैं। ये दोनों किसानों की फसल चुरा कर भाग रहे थे और अब फ्रोडो और सैम को भी भागना पड़ा। ये लोग भागते भागते एक ढलान से नीचे गिर गए और रोड पर आ गए। फ्रोडो को डर था क्योंकि गैंडल्फ ने रोड पर जाने से मना किया था।
कि तभी फ्रोडो को एहसास होता है सॉरन के वहां आने का। वो चारों एक पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। सॉरन भी इस पेड़ के पास आता है लेकिन इन चारों को नहीं ढूंढ पाता। अब ये चारों रात तक जंगल में ही छिपे रहे। फ्रोडो ज़्यादा देर तक छिपकर नहीं रह सकता था क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द शायर छोड़ना था, इसीलिए वो लोग रात में ही निकल जाते हैं। जैसे ही वो निकलते हैं कि सॉरन उनके पीछे आ जाता है और अब ये लोग उससे बचने के लिए भाग रहे थे। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वहाँ सामने एक बड़ी नदी थी जिसमें एक बोट लगी हुई थी। ये चारों उस बोट की मदद से सॉरन से पीछा छुड़ा लेते हैं और अब देर रात ये चारों ब्री पहुंच जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गैंडल्फ आइजनगार्ड पहुंच गया है और अपने दोस्त सैरुमान से उस रिंग के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ हमें पता चलता है कि सैरुमान सॉरन की ताकत के आगे झुक चुका है क्योंकि इस बार सॉरन के पास काफ़ी बड़ी और ताकतवर सेना है। सैरुमान गैंडल्फ से कहता है कि चलो हम सॉरन से मिल जाएं और ताकतवर हो जाएं। गैंडल्फ ऐसा करने से मना कर देते हैं और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सैरुमान गैंडल्फ को आइजनगार्ड से नहीं जाने देता। यहाँ इन दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है लेकिन गैंडल्फ सैरुमान से नहीं जीत पाता क्योंकि सैरुमान जादूगरों का सरदार है, उसके पास असीम जादुई शक्तियाँ हैं। सैरुमान गैंडल्फ को कैद कर देता है एक बहुत ऊंची इमारत की चोटी पर। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ्रोडो और बाकी सारे हॉबिट्स अब ब्री गांव पहुंच गए हैं और यहाँ आने के बाद वो गैंडल्फ की बताई जगह पर भी पहुंच जाते हैं। ये जगह एक तरह का बार था जहाँ पर लोग शराब पीने आया करते थे। यहाँ आने के बाद फ्रोडो उस बार के एक आदमी से गैंडल्फ के बारे में पूछता है और यहाँ पर वो अपना नाम फ्रोडो ना कहकर अंडरहिल बताता है। वो आदमी फ्रोडो से कहता है गैंडल्फ पिछले 6 महीने से वहाँ पर नहीं आया। अब ये लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर अब करना क्या है। ये लोग एक टेबल पर बैठकर गैंडल्फ का इंतजार कर रहे थे। यहाँ हम देखते हैं कि एक आदमी उसी बार में बैठा था और वो फ्रोडो पर नजर हुआ था। फ्रोडो उसी बार के आदमी से पूछता है कि ये कौन है, ये बहुत देर से मेरी तरफ ही देख रहे हैं। वो आदमी फ्रोडो को बताता है कि ये एक जंगल का सिपाही है, इसका असली नाम कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ सब इसे स्ट्राइडर कह के पुकारते हैं। फ्रोडो इन सब बातों को इग्नोर करता है और वो अब सोच रहा था कि आगे क्या किया जाए। तभी हम देखते हैं पिपिन को जो कि बार काउंटर पर जाम लेने के लिए गया था। वो वहाँ पर जोर जोर से फ्रोडो को उसकी असली नाम से पुकारने लगा। फ्रोडो जल्दी से जाता है उसे वापस बुलाने के लिए, लेकिन इतने में वो ठोकर खा के गिर पड़ता है जिस वजह से उसके हाथ में जो रिंग थी वो अब इसकी उंगली में आ गई और गलती से फ्रोडो ने इस रिंग को पहन लिया। रिंग पहनते ही फ्रोडो वहाँ से गायब हो जाता है। वहाँ बार के सारे लोग चौंक जाते हैं कि तभी हम देखते हैं कि उस रिंग को पहनने की वजह से सॉरन और उसके सैनिकों को पता चल जाता है कि फ्रोडो और वो रिंग ब्री गांव में। यहाँ फ्रोडो भी सॉरन और उसकी सेना को देख सकता था, लेकिन फ्रोडो जल्दी से वो रिंग अपनी उंगली से निकालता है कि तभी स्ट्राइडर फ्रोडो को पकड़कर उसे एक रूम में ले जाता है। स्ट्राइडर को उस रिंग के बारे में सब कुछ पता होता है और वो गैंडल्फ का साथी होता है, इसीलिए बाद में स्ट्राइडर फ्रोडो और बाकी हॉबिट्स पर ही नजर रखे हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं सैरुमैन को। सैरुमैन अब पूरी तरह से सॉरन से मिल चुका था और उसके सैनिकों के साथ मिलकर एक नई सेना बना रहा है, ऑर्क्स की सेना, एक ताकतवर सेना। और गैंडल्फ उसी ऊंची इमारत की चोटी पर कैद। इधर सॉरन और उसके साथ कुछ सिपाही ब्री गांव पहुंच गए थे फ्रोडो और बाकी हॉबिट्स को मारने के लिए, लेकिन स्ट्राइडर की मदद से फ्रोडो और बाकी सब वहां से सही सलामत निकल जाते हैं। फ्रोडो को कुछ भी नहीं पता था कि आगे कहाँ जाना है, क्या करना है। वो चारों बस स्ट्राइडर के पीछे पीछे चल रहे थे, उनके पास और कोई चारा भी नहीं था। यहाँ फ्रोडो स्ट्राइडर से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो पहली बार तो स्ट्राइडर बोलता है कि हम जंगल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन फिर पूछने के बाद स्ट्राइडर बताता है कि वो उन चारों को लेकर रिवेंडल जा रहा है। दोस्तों, रिवेंडल एक पहाड़ी है जहाँ पर एल्व्स रहते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि पूरा दिन चलने के बाद में ये लोग आराम करते हैं और फिर अगले पूरे दिन तक चलने के बाद वो एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर वो आज की रात बिताने वाले थे। रात हो चुकी है और स्ट्राइडर उन सब के लिए कुछ खाने को लेने गया। जाते जाते स्ट्राइडर उन चारों हॉबिट्स को एक एक तलवार देते जाता है ताकि मुश्किल वक्त में वो लड़ सके। स्ट्राइडर के जाने के बाद फ्रोडो सो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आंखें खुलती है और वो देखता है कि सैम, पिपिन और मैरी ये तीनों आग जलाए हुए हैं और वहाँ पर बैठ के कुछ खा रहे थे। फ्रोडो जल्दी से उठता है और जाकर सबसे पहले वो आग बुझाता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सॉरन की सेना वहाँ पर आ चुकी थी। सॉरन की सेना में सारे प्रेत भरे हुए थे। यहाँ पर फ्रोडो और बाकी हॉबिट्स उनसे लड़ते हैं, लेकिन वो प्रेत ज़्यादा शक्तिशाली थे। फ्रोडो अपनी जेब से वो रिंग निकालता है और उसकी मदद से गायब हो जाता है क्योंकि वो सारे प्रेत फ्रोडो को मारने के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन गायब होने का कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो सारे प्रेत फ्रोडो को अब भी देख सकते थे। उन प्रेतों में से एक प्रेत फ्रोडो से वो रिंग लेने के लिए आगे बढ़ता है
और उसके कंधे में अपनी तलवार घुसा देता है। लेकिन तभी वहाँ पर स्ट्राइडर आता है और उन सारे प्रेतों से लड़कर उन्हें वहाँ से भगा देता है। लेकिन फ्रोडो अब धीरे धीरे प्रेत बन रहा था, क्योंकि जो तलवार उसके कंधे में घुसी थी वो एक प्रेत की तलवार थी और अब केवल एल्व्स की दवाई ही उसे ठीक कर सकती थी। स्ट्राइडर फ्रोडो को उठाकर वहाँ से रिवेंडल जाने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रिवेंडल वहाँ से 6 दिनों की दूरी पर था कि तभी वहाँ पर स्ट्राइडर की एक दोस्त आती है जो कि एक एल्फ हो, जिसका नाम आर्वेन है। आर्वेन फ्रोडो को अपने घोड़े पर रिवेंडल ले जाती है, लेकिन रास्ते में वो प्रेत आर्वेन के पीछे पड़ जाते हैं। आर्वेन जैसे तैसे करके उन प्रेतों से बचती हुई एक नदी तक पहुंचती है। वो वहां उन प्रेतों को उस नदी में आने के लिए लुलकारती है और जैसे ही वो प्रेत नदी के अंदर आते हैं, आर्वेन जल देवता से प्रे करती है और तभी उस नदी में एक बड़ा सैलाब आता है जो उन प्रेतों को बहाकर ले जाता है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। फ्रोडो धीरे धीरे मरने लगा। आर्वेन अपने शरीर की थोड़ी सी शक्ति फ्रोडो को दे देती है और इसके बाद एक घना उजाला छाता है और जैसे ही वो उजाला हटता है, हम देखते हैं फ्रोडो को। वो अब रिवेंडल में था और सुरक्षित था। उस तलवार का जहर भी अब खत्म हो चुका था। यहाँ हम देखते हैं गैंडल्फ को। गैंडल्फ भी सारूमान के कैद से एक पक्षी के जरिए आज़ाद हो चुका था। फ्रोडो अब पूरी तरह से ठीक था। यहाँ वो बिल्बो से भी मिलता है। बिल्बो ने अब तक अपनी किताब में काफ़ी कुछ लिख लिया था। यहाँ रिवेंडल में गैंडल्फ और एलरॉन्ड एक दूसरे से उस रिंग के बारे में बात कर रहे थे। एलरॉन्ड एल्व्स के सरदार हैं। एलरॉन्ड गैंडल्फ से कहते हैं कि इस रिंग को रिवेंडल में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि सौरन की सेना और सैरुमैन के ऑर्क्स मिल गए हैं और अब उनकी नज़र रिवेंडल पर है और वो लोग अब रिवेंडल पर हमला करने वाले हैं। इसीलिए एलरॉन्ड ने मिडिल अर्थ से ड्वार्फ्स, इंसानों और एल्व्स की एक मीटिंग बैठाई जो कि अगली सुबह होने वाली थी, लेकिन वो सारे लोग आज ही आ गए थे। यहाँ हमें पता चलता है कि स्टाइडर इसिल्डुर के खानदान से है। इसिल्डुर वही है जिसने सौरन का हाथ काट दिया था। यहाँ हमें ये भी पता चलता है स्टाइडर और ऑरेन, जिसने फ्रोडो की जान बचाई, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और ऑरेन स्टाइडर के साथ एल्व्स की अमर जिंदगी छोड़कर इंसानों की तरह रहने को तैयार है। अगली सुबह मीटिंग शुरू होती है। एलरॉन्ड सबसे कहते हैं कि इस रिंग को सौरन से छुपाया नहीं जा सकता। वो बहुत ताकतवर हो गया और इस रिंग को हासिल करके रहेगा, इसीलिए इस रिंग को नष्ट कर दिया जाए। इस रिंग को उसी आग में डालकर नष्ट किया जा सकता है जिस आग में ये रिंग बनी है, मतलब कि मॉर्डोर की माउंट डूम पहाड़ी की आग में। अब तय ये करना था कि कौन ये काम करेगा। इस बात को लेकर सभी लोगों में बहस छिड़ गई। तभी फ्रोडो कहता है कि ये काम मैं करूंगा। तभी स्टाइडर भी कहता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा और गैंडल्फ भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। इसी तरह से फ्रोडो को मिलाकर कुल 9 लोग उस रिंग को लेकर जाने को तैयार हो जाते हैं। उन लोगों के नाम कुछ इस तरह से थे। हॉबिट्स की तरफ से जाने वाले थे फ्रोडो, सैम, पिपिन और मैरी। ड्वार्फ्स की तरफ से जाने वाला है गिमली। एल्व्स की तरफ से जाने वाला है लेगोलेस। इंसानों की तरफ से जाने वाले हैं स्टाइडर और बोरोमीर और इन सब के साथ जाने वाले हैं गैंडल्फ। एलरॉन्ड इन 9 लोगों की टीम को नाम देते हैं फेलोशिप ऑफ द रिंग।